नमस्कार, मैं हूं शिल्पा बागरीचा और आज हम बात करने जा रहे हैं मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी की। तो आइए जानते हैं कि कैसे हमारा एक मोबाइल नंबर हमारे लिए लकी है या अनलकी है, ये कैसे पता चलता है और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों को कैलकुलेट करने की ज़रूरत है और ये कैसे जानें कि हमारा मोबाइल नंबर हमें कितना सपोर्ट करता है हमारी सक्सेस में, हमारे करियर में, हमारी ग्रोथ में और हमारे रिश्तों में। तो इसकी सबसे पहली और बेसिक स्टेप जो है, जिससे कि हम ये जानेंगे कि हमारा मोबाइल नंबर लकी है या नहीं, इसके लिए आपको सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक हाइपोथेटिकल फिगर लिया हुआ है 02/02/1982। एक निर्जा पर्सन है जिनका हमने DOB लिया है 02/02/1982। अब हम जानेंगे कि इनका लकी नंबर कौन कौन से हैं, जिन्हें हम मूलांक एंड भाग्यांक कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ड्राइवर नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। मूलांक नंबर जो होता है वहाँ ड्राइवर नंबर, मूलांक हमारी डेट ऑफ बर्थ में हमारी डेट को कहा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस पर्सन का जो डेट है, बर्थ डेट, वो है 02। यहाँ पर आप इसे 0 + 2 कर देंगे =2। ये इस पर्सन का ड्राइवर नंबर, मतलब कि इनका मूलांक नंबर होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर इस पर्सन का भाग्यांक होगा। ये जो भी काम करेंगे या जो भी स्टेप ये अपनी लाइफ में लेंगे, इनकी डेस्टिनी, इनका भाग्य इन्हें उस काम तक, उस मोटिव को पूरा करने के लिए जो नंबर सपोर्ट करता है वो है इनका कंप्लीट DOB। जब हम प्लस करते हैं, जैसे आप देखें यहाँ पर 02 + 02 + 1982, इन्हें हम जब पूरा कम्प्लीटली प्लस करते हैं तो लास्ट का जो सिंगल डिजिट नंबर आता है वो आता है 6। आप जब काउंटिंग करेंगे तो जितने भी बार रिपीटेशन आते हैं नंबर्स के, आपको सबको प्लस करके एक सिंगल डिजिट लेकर आनी है, जिससे कि हम इनका मूलांक और भाग्यांक निकाल पाएंगे। 1 और 9 के कंप्लीट नंबर्स होते हैं और हर एक नंबर किसी न किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि 2 नंबर चंद्रमा का होता है और वैसे ही 6 नंबर शुक्र ग्रह का होता है। चंद्रमा और शुक्र में 2 चीज़ों की सिमिलैरिटी है कि ये दोनों ही नंबर सुंदरता की तरफ आकर्षित होते हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन पावर होगी इनकी, काफ़ी परफेक्शन आता है, काफ़ी सेल्फ ओरिएंटेड होते हैं, अपने ऊपर अपना टाइम स्पेंड करना, हर चीज़ को परफेक्ट तरीके से करना 6 नंबर की क्वालिटी होती है। 2 नंबर बहुत ही काम पर्सनैलिटी होती है, सभी लोगों को साथ में लेकर चलने की इनकी खासियत होती है। 2 नंबर की पर्सनैलिटी वाले लोग हमेशा ही दूसरों को उनकी चीज़ों के लिए बहुत सपोर्ट करते हैं और शायद इसीलिए अपनी पर्सनैलिटी को भी कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि उसे डाइल्यूट कर लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सपोर्टिव होते हैं। 2 और 6 इन पर्सन का ड्राइवर एंड डेस्टिनी नंबर है। अब हम जानेंगे हमारे लकी नंबर्स ड्राइवर एंड डेस्टिनी 2 और 6 के अकॉर्डिंगली क्या इनका मोबाइल नंबर इन्हें सपोर्ट करता है इनकी सक्सेस के लिए। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने एग्जाम्पल लिया है, इनका मोबाइल नंबर है 7441414265। इसे आपको कम्प्लीटली प्लस करते जाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं 7 + 4 + 4 + 1 + 4 + 1, इस तरह से हमने कंप्लीट मोबाइल नंबर को यहाँ पर प्लस कर लिया है। लास्ट की जो डिजिट आती है वो है 38। 38 को अगेन हमने यहाँ पर प्लस किया है 3 + 8, जिसका काउंटिंग कंप्लीट आया है 11। 11 को फिर हमें प्लस करना है ताकि नंबर सिंगल डिजिट तक आ जाए। 1 + 1 = 2। यस, इनका जो मोबाइल नंबर है वो डेफिनेटली इन्हें सपोर्ट करता है। क्योंकि इनका ड्राइवर नंबर 2 है। 2 अगर इनका मोबाइल नंबर 6 भी होता, कंप्लीट जब हम टोटल करते हैं उसके बाद अगर 6 भी आता, तो भी ये मोबाइल नंबर इनके लिए लकी होता ही होता। क्योंकि इनका ड्राइवर एंड डेस्टिनी नंबर 2 और 6 है। ड्राइवर नंबर की खासियत होती है, ये नंबर हमारा जो डेली रूटीन होता है, जो हमारी डेली लाइफ है, जो हमें मोटिवेट करती है रोज़ाना काम करने के लिए, वही नंबर हमारी रेगुलर लाइफ में सबसे ज़्यादा काम करता है। और जब हम किसी काम को
एंड तक ले जाते हैं, उसका जो ऑर्गेनाइज्ड वे होता है वो हमारा डेस्टिनी नंबर पर डिपेंडेंट होता है। तो इसी तरीके से आपको भी अपने मोबाइल नंबर के थ्रू ये कैलकुलेट करके देखना है कि क्या मेरे डेस्टिनी एंड ड्राइवर नंबर के बराबर कोई नंबर मेरे मोबाइल नंबर का आता है, जो लास्ट डिजिट आती है वो। इससे ये आप जान पाएंगे कि क्या ये मोबाइल नंबर मेरे लिए सपोर्टिव है या नहीं। अगर ये नंबर सपोर्टिव नहीं भी है तो भी और मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि ये मोबाइल नंबर हमें किस दिशा में हेल्प कर रहा है। तो आइए जानते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने 1 to 9 जो नंबर हैं उन्हीं के रिलेटिव अल्फ़ाबेट्स हमारे जो जिस नंबर से रिलेशन रखते हैं, जिनके इक्विवेलेंट हैं, उन्हें एज इट इज़ यहाँ पर एक टेबल मैंने मार्क किया हुआ है। ये पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी के थ्रू ये जो टेबल है ये बनाया गया है। अब यहाँ पर हम उस पर्सन का नेम लिखेंगे। उस पर्सन का नेम है, यहाँ पर हमने जो नेम लिया था वो था निर्जा। सो निर्जा के स्पेलिंग्स में जो अल्फ़ाबेट जिस नंबर को डिफ़ाइन करता है वो नंबर हमने यहाँ से पिक किया है। सो आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर n जो है वो 5 को रिप्रेजेंट करता है। ये देखिए n है 5 नंबर के साथ। सो यहाँ पर हमने 5 लिया है। ऐसे ही आप अपने नेम के सारे अल्फ़ाबेट को न्यूमेरिकल ऑर्डर में जमाएंगे। I जो है वो रिप्रेजेंट करता है 9 को। सो आप यहाँ देख सकते हैं 9 नंबर I के लिए है। सो यहाँ पर 9 लिया है। R अगेन 9 के साथ है, ये इक्विवेलेंट नंबर R के है। सो यहाँ पर हमने फिर 9 लिया है। A 1 के लिए आता है तो यहाँ पर हमने 1 लिखा है। फिर J है, J अगेन 1 के साथ आता है तो यहाँ 1 लिखा है। और इसी तरह से लास्ट में जो A है वो भी 1 के साथ है तो हमने यहाँ पर 1 लिखा है। अब इन्हें आपको कंप्लीटली प्लस करना है। जब हम इन्हें टोटल करते हैं तो 26 आता है और 26 को हमने जब और प्लस किया तो यहाँ पर 8 आता है। मतलब कि ये जो पर्सन है इनका ड्राइवर एंड डेस्टिनी नंबर 2 और 6 था, लेकिन इनका जो नेम नंबर है वो 8 होता है कंप्लीट। और 8 इनके HQZ को रिप्रेजेंट करता है अल्फ़ाबेट्स को। अब वैसे ही हम यहाँ पर इनके मोबाइल नंबर को भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जमाएंगे और ये देखेंगे कि कौन कौन से अल्फ़ाबेट इनको सपोर्ट करते हैं। बट क्योंकि इनके मोबाइल नंबर का जब हम टोटल करते हैं तो वो 2 आता है। सो 2 इनका B, K and T अल्फ़ाबेट्स को डिफ़ाइन करता है। ये अल्फ़ाबेट्स हमें ये दिखाते हैं या ये समझाते हैं कि जो भी हमारी लाइफ में बिज़नेस है, कोई पर्सन है, कोई फ्रेंड है या जो भी हमारे क्लोज वंस हैं, अगर उनका इनिशियल लेटर, उनके नाम का इनिशियल लेटर B, K, T से स्टार्ट होता है तो वो उनके लिए काफ़ी कंपैटिबल होंगे। क्योंकि ये पर्सनैलिटी 2 नंबर से ओरिएंटेड है, सो ये चंद्रमा काफ़ी न्यूट्रल प्लैनेट होता है और ये सभी के साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट कर लेता है। इसीलिए इनके नेम का जो नंबर 8 है वो भी इन्हें सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये दोनों ही सपोर्टिंग प्लैनेट्स में आते हैं। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जहाँ पर हम ये देखेंगे कि हमारे नंबर में आने वाले जो रिपीटेशंस हैं वो हमें क्या दिखाते हैं और किस तरह से हेल्प करते हैं। सो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये एक लोशु ग्रिड है जिसे मैजिकल स्क्वायर भी कहा जाता है। ये फेंग शुई का एक वास्तु ग्रिड है या आप इसे न्यूमरोलॉजी ग्रिड भी कह सकते हैं, जिसमें कि ओवरऑल सारी ही चीज़ें हम पता कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी पर्सनालिटी का एनालिसिस भी यहाँ पर अपनी DOB के जो नंबर्स हैं उन्हें प्लेस करके देख सकते हैं कि आपकी पर्सनालिटी किस तरह की है। क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी की, सो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि किन किन नंबर का कितना रिपीटेशन है, उन नंबर्स के क्या इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में और वो कौन से ग्रह से इन्फ्लुएंस्ड हैं। और ये ग्रिड हमें सारी डायरेक्शंस भी बताती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, कि किस डायरेक्शन का काफ़ी ज़्यादा अच्छा इन्फ्लुएंस है हमारी लाइफ में, कहाँ से नई ग्रोथ, नई अपॉर्चुनिटी, रिश्ते, बॉन्डिंग हमारी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर जो नंबर मिसिंग है
उनका क्या किया जाए, कैसे उनकी एनर्जी ली जाए। तो आइए जानते हैं लोशो ग्रिड से हमारे मोबाइल नंबर की एनालिसिस। जैसे हमने निर्जा की डीओबी जो ली थी, उनका ड्राइवर नंबर था 2, डेस्टिनी नंबर था 6, क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा महत्व होता है एक न्यूमरोलॉजी में, इसीलिए हम इन्हें साथ में रखेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं मोबाइल नंबर। हमें यहाँ पर लोशो ग्रिड से मोबाइल नंबर की न्यूमरोलॉजी करनी है। ये देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहला नंबर है वो है 7। 7 केतु को रिप्रेजेंट करता है। 7 नंबर यहाँ पर ऑलरेडी प्लेस्ड है, तो यहाँ हम एक 7 बनाएंगे। अब आते हैं 4 नंबर। 4 नंबर राहु को रिप्रेजेंट करता है, तो 4 यहाँ पर हम एक प्लेस करेंगे। जितनी बार जो अल्फ़ाबेट हमारे मोबाइल नंबर में आता है या नंबर आता है, उसे वहाँ पर हम प्लेस करेंगे। अगेन 4, यहाँ पर हम फिर से 4 लिखेंगे। 1, यहाँ हम 1 लिखेंगे। फिर 4, यहाँ पर अगेन 4, अगेन 1, then 4, 2, 6, हम यहाँ पर 6 लिखेंगे एंड 5। अब मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊं कि इस लोशो ग्रिड में आखिर खासियत क्या है। इस लोशो ग्रिड में आप चाहे ऊपर से हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली आप जब भी प्लस करोगे तो इसका टोटल हमेशा 15 ही आता है। दूसरी चीज़, ये डायरेक्शंस तो बताता ही है। आपकी जब भी डीओबीज़ में या आपके मोबाइल नंबर में ये जो नंबर्स आते हैं और जो नंबर्स मिसिंग होते हैं, इससे ये पता चलता है कि वास्तु दोष आखिर किस दिशा में है। तो हम इससे ये भी जान सकते हैं। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं 492, ये जो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हमारा मेंटल प्लेन कहा जाता है। अगर किसी पर्सन का डीओबी या नंबर इस रो में आता है, ज़्यादा नंबर्स उसके रिपीट होते हैं, तो वहाँ पर वो पर्सन मेंटली बहुत ज़्यादा एनालिसिस करेगा, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होगा और हर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचेगा। यहाँ पर दिमागी कसरत ज़्यादा दिखाई देती है। दूसरा हम जो प्लेन की बात करते हैं वो है 3, 5 एंड 7। ये इमोशनल प्लान होता है। जो पर्सन या कोई मोबाइल नंबर 3, 5 एंड 7 से ओरिएंटेड होगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्सन सेंसिटिव होगा। वो अपने डिसीजंस को बहुत ज़्यादा इमोशनली या बाय हार्ट चूज़ करेगा, अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करेगा बजाय कि हमारे ब्रेन को यूज़ करने के। और जो सबसे लास्ट वाला हॉरिजॉन्टल प्लान है वो है 8, 1 एंड 6 का, और ये प्लान प्रैक्टिकल प्लान कहलाता है। जैसे कि आपने देखा था कि फर्स्ट प्लान भी मेंटल प्लान था, तो उसी तरह से ये जो प्लान के नंबर हैं, या अगर हमारे मोबाइल में या हमारी डीओबी में ये नंबर ज़्यादा आते हैं, तो ये ऐसे पर्सन्स हमेशा रियलिटी पे बात करते हैं। वो हमेशा प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ फोकस्ड होते हैं और उसी की तरह से डिसीजन लेते हैं। अब हम वर्टिकल प्लेन की बात करेंगे, तो आप पहला जो देख पा रहे हैं 4, 3 एंड 8, ये थॉट प्लेन होता है। जिस भी पर्सन के या जिस भी मोबाइल नंबर में ये नंबर्स रिपीटेशंस में आते हैं, तो उस पर्सन की टेंडेंसी होती है कि वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर सोचता है। थॉट प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं ये पर्सन, कई सारी चीज़ों को लेकर सोचना, और ये अगर नंबर के रिपीटेशन ज़्यादा हैं तो उसे डिप्रेशन में भी ले जा सकते हैं, या फिर वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालाइज करेंगे। सेकंड प्लेन जो है ये दिखाता है डिटर्मिनेशन। किसी भी चीज़ को सोचने के बाद, समझने के बाद उसे किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा, या उसे वेल ऑर्गेनाइज तरीके से कैसे हम उसे प्रेजेंट कर सकते हैं, इस प्लेन के नंबर्स आने पर वो पर्सन की पर्सनैलिटी ऐसी होती है। थर्ड जो वर्टिकल है वो है 2, 7 एंड 6 का, और ये एक्शन प्लेन होता है। अगर इस नंबर की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है हमारे डीओबी में या हमारे मोबाइल नंबर में, तो आप जो भी काम सोचेंगे उसे एग्जीक्यूशन में बहुत इमीडिएटली लेकर आएंगे। ये किसी पर्सन में आने पर उसका एग्जीक्यूशन, उसका एक्शन मोड काफ़ी अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं इस मोबाइल नंबर की।
सो देख रहे हैं आप, जो हमने मोबाइल नंबर था वो यहाँ प्लेस कर दिया है। और आप चाहें तो इस पर्सन का जो ड्राइवर नंबर है 2, अब यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ 2 ऑलरेडी था मोबाइल नंबर में, बट हम एक और 2 यहाँ पर प्लेस करेंगे। एंड डेस्टिनी नंबर 6, सो यहाँ पर भी हम 6 को ऐड ऑन करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि इस लोशो ग्रिड में इस पर्सन का मोबाइल नंबर एनालिसिस हम कैसे करें। 4 नंबर साउथ ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और साउथ ईस्ट डायरेक्शन हमेशा ही वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और हमारे पैसों का जो आना है, अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं, जो नए रास्ते खुलते हैं, वो हमेशा ही बहुत ही फ्लोरियस होते हैं। और बहुत ज़्यादा इस तरह से आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं कि आपका पैसे का जो लेन देन है वो कभी कम नहीं होने देती है। तो आपके पास हमेशा ही वेल्थ हमेशा बनी रहेगी, उसकी प्रचुरता रहेगी, उसकी कभी कोई कमी नहीं आने देगा। और जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 4 का नंबर का रिपीटिशन 4 टाइम्स हुआ है, सो जो इसकी एनर्जी को काफ़ी बढ़ाता भी है। लेकिन ये डेट का भी नंबर है। अगर यहाँ पर आपके पास इनकम के सोर्सेज बहुत बनते हैं, पर आपने अगर चीज़ों को प्रॉपर तरीके से नहीं एनालाइज़ किया कहाँ खर्च करना है, तो ये आपके कर्ज़ का कारण भी बन सकता है। सो ये मोबाइल नंबर यहाँ पर ये इंडिकेट करता है, नंबर होना और उनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होना, इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपके मोबाइल नंबर से आपकी पर्सनैलिटी और आपकी लाइफ में। सो जिस तरह से आप देख रहे हैं, ज़्यादा नंबर के रिपीटेशंस जस्ट उसका साइड इफ़ेक्ट या उसका उल्टा भी रिज़ल्ट आपको देना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपकी बहुत ज़्यादा गलत डिसीजंस रहते हैं फाइनेंस को लेकर, सो ये आपको कर्ज़ में बहुत ज़्यादा लेकर जाते हैं। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं नंबर 2। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस पर्सन का नंबर 2 है, 2 बार रिपीट है एंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन को दिखाता है। और ये हमेशा साउथ वेस्ट डायरेक्शन फैमिली, लव लाइफ, मैरिज, प्रपोजल्स को रिप्रेजेंट करती है। सो साउथ वेस्ट में इन नंबर्स का ज़्यादा आना आपकी हेल्दी फैमिली लाइफ, इमोशनल लाइफ, आपकी हेल्दी रिश्तों को दिखाता है कि आपके बच्चों से, आपकी पत्नी, आपके घर परिवार के जितने लोग हैं उनसे कितनी अच्छी बॉन्डिंग होगी। सो ये आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है। अब इस नंबर का एनालिसिस हम देखेंगे यहाँ पर 6, क्योंकि ये शुक्र ग्रह का एक घर होता है और इसे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है। ये आपकी लाइफ में ये जो डायरेक्शन है, ये हमेशा ही नए लोगों को, हेल्पिंग हैंड्स को आगे बढ़ाती है। आप जब भी कोई काम करोगे, आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आपको आपके काम में या आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और अच्छे लोगों की ज़्यादा बढ़त होती है। आपके फादर का काफ़ी सपोर्ट होता है, प्लस आपके बिज़नेस में आपको काफ़ी नए इनकम के सोर्स या आपको नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के योग बनते हैं। सो ये जो घर है, यहाँ पे नंबर की रिपीटेशंस ये दिखाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 7 नंबर भी ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड है। यहाँ पर 7 नंबर इनके मोबाइल में आता है। तो ये जो वेस्ट साइड है इस लोशो ग्रिड का, ये हमेशा हमारी फैमिली, हमारे ये बोल सकते हैं कि आप क्रिएटिविटी या हमारे बच्चों के योग बनाने की एक दिशा होती है, जहाँ ये दिखाई दे रहा है कि आपका 7 नंबर है। मीन्स आपको आपकी लाइफ में इन चीज़ों को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिवली इंटर करेंगी। दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि यहाँ पर 1 नंबर 2 बार दिखाता है, इसका रिपीटेशन 2 टाइम्स हुआ है। सो ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और गोल्डन, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ की जो होती हैं वो ये लेकर आता है। और ये दिशा हमेशा ही आपके लिए नए रास्ते या नई अच्छी एजुकेशन, इसको भी रिप्रेजेंट करता है। सो 1 नंबर आने से आप ये देख सकते हो कि ये इन्हें इस तरीके से भी सपोर्ट करेगा। सो ये जो नंबर है ये काफ़ी अच्छा तो है इनके लिए, बट क्योंकि राहु के घर में यहाँ पर वेल्थ, इनके जितने ज़्यादा सोर्स बनेंगे, खर्च की भी उतनी ज़्यादा बढ़त होगी। और यहाँ पर हम देखते हैं 5, जो कि सेंट्रलाइज नंबर होता है और ये नंबर भी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। सो आप ये देख सकते हैं कि इस नंबर से ये पता चलता है कि सारी जो हमारे एलिमेंट्स हैं जो हमारी लोशो ग्रिड में होते हैं, और सारी ही दिशाओं का हमारा एक बैलेंस फॉर्म भी हमारे नंबर में है। सो आपको एक लग्जरियस या फिर एक अच्छी डिप्लोमेटिक या फिर रॉयल लाइफ का भी एक आनंद देता है। तो ये 5 नंबर ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है। अब हम देखते हैं
कि यहाँ पर जो मिसिंग नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं। सो अब हम बात करेंगे इस लोशो ग्रिड में जो नंबर मिसिंग हैं वो हैं 3, 8 एंड 9। 3, 8 एंड 9 ये नंबर्स, क्योंकि ये हमारी फैमिली बॉन्डिंग, हमारे कनेक्शंस को दिखाता है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर है ये काफ़ी बिजनेस ओरिएंटेड होगा, काफ़ी आप बिजनेस नंबर के हिसाब से इसे यूज़ कर सकते हैं। फैमिली बॉन्डिंग और इससे रिलेटेड यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिखाई देता है, जैसे कि पर्सन का ड्राइवर एंड डेस्टिनी नंबर भी 2 एंड 6 ही था। सो 3 की कमी के कारण फैमिली बॉन्डिंग एंड कनेक्शंस, काम की वजह से दूर जा सकते हैं ये लोग, कहीं ज़्यादा इन लोगों को इन्वॉल्वमेंट अपने काम की तरफ होगा। सो ये नंबर बार बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बनाता है। यहाँ पे हम देखेंगे 8 नंबर। 8 नंबर नॉलेज से रिलेटेड होता है, एजुकेशन से रिलेटेड होता है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होता है। पर क्योंकि ये नंबर किसी ऐसे पर्सन का है जो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एनालिसिस करना चाहते हैं तो यस ये नंबर अच्छा होगा, लेकिन अगर वो नॉलेज रिक्वायरमेंट में लगे हैं या आगे स्टडीज़ करना चाहते हैं तो ये नंबर या ये डायरेक्शन उन्हें सपोर्ट नहीं करेगी इस नंबर के एनालिसिस के अकॉर्डिंगली। उसके बाद हम देखते हैं 9 नंबर जो है वो मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, और ये 9 नंबर हमेशा ही आपकी नेम फेम से जुड़ा होता है। आप जो भी काम करोगे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क दिखा रहा है, क्योंकि 9 नंबर नहीं है इसलिए आपका नेम फेम जो है वो बहुत ज़्यादा काम करने के बावजूद भी आपकी पर्सनैलिटी को कहीं छुपा कर रखेगा, कहीं दबा कर रखेगा, जिससे कि आपके पास ऐसे रास्ते नहीं बन पाएंगे। बहुत ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग या ये कह सकते हैं विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगी ऐसे पर्सन की, क्योंकि इस नंबर में 9 नंबर मिसिंग है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करें कोई वर्टिकल प्लेन की, जो थॉट प्लेन है, तो यहाँ पर 4 तो है बट 3 एंड 8 नहीं है। सो ऐसे पर्सन बहुत ज़्यादा एनालिसिस किसी चीज़ को लेकर नहीं कर पाएंगे इस नंबर के अकॉर्डिंग। और हम यहाँ देखते हैं कि अगर 9, 5, 1 में से यहाँ कुछ अवेलेबल है तो वो है 5 एंड 1। 9 यहाँ पर अभी भी नहीं है। सो यस इस पर्सन की इस नंबर के अकॉर्डिंगली जो भी अपने काम को लेकर डिसीजंस लेंगे या अपनी डेली रेगुलर लाइफ में इनका ये जो नंबर है जो इम्पैक्ट डालेगा वो उनके डिटर्मिनेशन पे, ये जिस भी चीज़ को एग्जीक्यूट करना चाहेंगे उससे बहुत ही अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे और एग्जीक्यूशंस के प्लान को बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 9 नंबर मिसिंग है, सो इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो ये आएगा कि इनका एग्जीक्यूशन तो बहुत अच्छा होगा, उसे एग्जीक्यूट भी करेंगे और प्रेजेंटेशन करने के बाद में मे बी ये काम सक्सेसफुल रहे, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा लोग ना जान पाएँ। सो ये उनके लिए, सेल्फ के लिए ठीक हो सकता है। अब क्योंकि हम यहाँ देखते हैं एक्शन प्लेन, तो एक्शन प्लेन में 2, 7 एंड 6 है और ये उनके मोबाइल नंबर में बार बार आते हैं और ये इनके ड्राइवर एंड डेस्टिनी नंबर को भी डिफ़ाइन करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो पर्सनैलिटी है या ये जिस व्यक्ति का नंबर है वो उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। ये किसी भी चीज़ का डिसीजन लेने के बाद बहुत जल्दी उसे एग्जीक्यूट करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने समझने में टाइम नहीं ज़ाया करते हैं। सो यस आप इससे ये भी देख सकते हैं कि अगर ऐसे मोबाइल नंबर के पर्सन जो हैं वो अगर कोई ऐसे काम में है जहाँ पर हमें 1-on-1 डिसीजन इमीडिएट बेसिस पे लेना होता है और हम काम को डिले नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे हमें क्विक रिस्पांस की ज़रूरत होती है या फिर प्रेजेंटेशन की ज़रूरत होती है, ऐसे पर्सन के लिए ये मोबाइल नंबर बहुत ही बेस्ट है। और क्योंकि 2 एंड 6 है तो ये कम्युनिकेशन में भी काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी कन्विंसिंग होते हैं। सो ये उन्हें काफ़ी सपोर्ट करेगा अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेंटल प्लेन है उसमें 4 एंड 2 आते हैं और 4 की काफ़ी रिपीटेशन है, 2 का 2 टाइम रिपीटेशन है, 9 अभी भी यहाँ नहीं है। मीन्स कि ये जो भी काम करेंगे, और क्योंकि ये इवन नंबर्स हैं, सो इवन नंबर्स हमेशा ही कोई भी रूल ब्रेक करके कोई काम को एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे में नहीं करना चाहते, वो उसी तरह से उसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं जो कि उनके लिए या फिर देखने वालों के लिए, उनकी रिलेटेड पब्लिक के लिए अच्छा हो, सोसाइटी के लिए अच्छा हो, सो वो अपनी सोसाइटी में फिट हो सकें, उस काम को उसी तरीके से एग्जीक्यूट कर सकें। इसीलिए वो काम काफ़ी सफिस्टिकेटेड होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट होगा। उनके मेंटल प्लेन से ये दिखाई देता है। इमोशनल प्लेन की बात करें तो यस यहाँ पर भी 5 एंड 7 नंबर है। सो यस ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होंगे, प्लस बहुत अच्छे एनालिटिकल माइंड से कई सारी चीज़ों को डिसीजन लेने में इनको हेल्प करेगा। सिर्फ यहाँ पर 3 नंबर की कमी है। सो ये 5 एंड 7 यहाँ दिखाता है इनकी सेंसिटिविटी को।
प्रैक्टिकल प्लेन में हम देखें तो यहाँ पर 8, 1 एंड 6 में से 1 एंड 6 अगेन है, यहाँ पर सिर्फ 8 नहीं है। सो ये पर्सन अगर कहीं पर भी स्टडी, कंसल्टेंसी ऐसी प्रोफेशन में ना हो तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पर ये नए अपॉर्चुनिटी, इनकम अपॉर्चुनिटी तो दिखाता ही है और काफ़ी कंफर्ट एंड लग्जरी लाइफ भी दिखाता है, क्योंकि यहाँ पर डबल डबल रिपीटेशंस हैं। सो प्रैक्टिकल प्लेन भी इनका स्ट्रॉन्ग है। सो ये कोई भी डिसीजन लेंगे तो सबसे ज़्यादा ये एनालिटिकल, लॉजिकल और प्रैक्टिकल बेस्ड ही लेंगे। रियलिटी जो चीज़ें ज़रूरी हैं और सही हैं उसके अकॉर्डिंग ही इनके डिसीजन होंगे, बजाय कि इमोशंस ओरिएंटेड। सो ये जो मोबाइल नंबर है और ये जो ड्राइवर एंड डेस्टिनी नंबर है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो ये लोशो ग्रिड इस तरह से काम करती है, और आपको अपने एनालिसिस इन नंबर्स के साथ ऐसे ही करना चाहिए, ताकि आपको ये पता चले कि आपकी पर्सनैलिटी या आपका नंबर आपको किस दिशा में हेल्प कर रहा है सोचने के लिए और कैसी आपकी पर्सनैलिटी बना रहा है। तो अगर आप नया मोबाइल नंबर लेना चाहते हैं तो आपको अपने ड्राइवर एंड डेस्टिनी नंबर को पहले चेक कर लेना चाहिए। और अगर आपने चेक करना है कि आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी जो है वो किस तरह से आपको हेल्प कर रहा है, किन किन नंबर्स के मिसिंग होने पर क्या क्या चीज़ें आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, सो उसकी रेमेडियल पार्ट पे हम जल्दी ही बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आपकी अगर मोबाइल नंबर में या डेट ऑफ बर्थ में इस लोशो ग्रिड में कोई नंबर मिसिंग है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 3, 8 एंड 9, ये 3 ही नंबर मिसिंग हैं। सो इसके लिए क्या रेमेडी की जा सकती है और उन मिसिंग नंबर्स की वाइब्रेशन को आप कैसे अपनी लाइफ में बढ़ाकर अपनी सक्सेस का पाथ ओपन अप कर सकते हैं।